अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमजद सदीक बायोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ दी हर्ब्स। हर्ब्स बेसिकली एक बीमारी है जिसको एक वायरस काज करता है और इसी वायरस को हर्ब्स सिम्प्लेक्स वायरस कहा जाता है। जो बीमारी हर्ब्स की बीमारी है ये बेसिकली कौन काज करता है? दैट इज़ दी हर्ब्स सिम्प्लेक्स वायरस। ये एक वायरस है जो ये हर्ब्स की बीमारी प्रोड्यूस करती है। अब हर्ब्स बेसिकली होता क्या है? दीज आर दी फ्लूइड फिल्ड पेनफुल स्वेलिंग्स कॉल्ड ब्लिस्टर्स और सोर्स। ब्लिस्टर्स आर यू कैन से सोर्स इन द बॉडी। मतलब ये कुछ रेस्ट पॉइंट होते हैं, कुछ स्वेलिंग किस्म के होते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं जिसके अंदर फ्लूइड होता है और ये बेसिकली पेनफुल तकलीफदेह होते हैं। इसको ब्लिस्टर कहा जाता है, ये जो रेस्ट एरिया है, और सोर कहा जाता है जो बॉडी पर ये स्पॉट किस्म के बन जाते हैं। अब ये जो हर्ब्स है ये बेसिकली किधर पाए जाते हैं? स्पेशली एक्सटर्नल एंड इंटरनल एपिथेलियल सेल्स, स्पेशली ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो एपिथेलियल सेल्स है, जो बाहर वाले सेल होते हैं, वो अंदर की तरफ हो और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्पेशली, या बाहर की तरफ हो, और या आपका माउथ जो है, ओरल जो है, ओरल कैविटी, उसमें भी ये पाए जाते हैं, इनसाइड और आउटसाइड एंड आल्सो ऑन द फेस। तो ये बेसिकली क्या है? इसको हम हर्ब्स की बीमारी कहते हैं, जो एक वायरस है, हर्ब्स सिम्प्लेक्स वायरस काज करता है। ये दो किस्म के हैं, टू टाइप्स। एक ओरल हर्ब्स है और एक जेनिटल हर्ब्स है। जो ओरल हर्ब्स है इसको हर्ब्स सिम्प्लेक्स वायरस टाइप फर्स्ट वायरस काज करता है। हर्ब्स सिम्प्लेक्स वायरस टाइप फर्स्ट काज करता है और ये जो स्प्रेड होता है, इसकी जो ट्रांसमिशन होती है, दिस इज बिकॉज ऑफ ओरल सिक्रेशन। मौत के अंदर जो सिलावा होता है, जो फ्लूइड होता है, ठीक है, इससे बेसिकली ये काज होता है। क्योंकि मौत पर ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, स्पॉट्स, रेस्ट फ्लूइड फिल्ड एरिया होते हैं, और जिसके नतीजे में एक इंडिविजुअल जो होता है, एक ह्यूमन जो होता है, वो इन्फेक्टेड बन जाता है। अब ये ओरल हर्ब जो है, जो कि ओरल सिक्रेशन से फैलता है, ये कैसे ट्रांसमिट होता है? तो जाहिर बात ये बॉडी टू बॉडी कांटेक्ट के नतीजे में भी होता है, और जो इन्फेक्टेड जो ऑर्गेनिज्म होता है, इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म का जो फ्लूइड होता है, जो मूकस होता है, जो फ्लेम होता है, उससे भी हेल्दी में ट्रांसमिट हो सकता है। ये फ्लेम या मूकस बेसिकली क्या होता है? एक थिक फ्लूइड होता है जो मूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज या माउथ प्रोड्यूस करता है। जो आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम है, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसका जो मेम्ब्रेन्स होते हैं, ये थिक फ्लूइड प्रोड्यूस करता है, दैट इज कॉल्ड मूकस, या इसको आप फ्लेम भी कहते हैं, बलगम जो होता है। अब साथ साथ ये थ्रू कैसिंग की मदद से भी ये एक दूसरे फैलता है। मीन्स एक तो फिजिकल जो कांटेक्ट होता है उससे भी होता है, ठीक है, और इन्फेक्टेड पर्सन का जो फ्लेम होता है, ठीक है, या जो मूकस होता है, इससे भी ये थ्रू कांटेक्ट एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो सकते हैं। इसके अलावा जो कैसिंग हो गया, कैसिंग के नतीजे में ये डिजीज पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो सकता है। दूसरा टाइप जो है वो है जेनिटल हर्ब। जेनिटल का लफ्ज़ ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको एक दूसरा वायरस है, उसका नाम है हर्ब्स सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 2। ये इसी बीमारी को खास करता है और ये स्प्रेड होता है, ट्रांसमिट होता है थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स मीन्स जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, उधर ये जेनिटल हर्ब्स है, तो जब ये मेल की फीमेल के साथ मैटिंग होती है तो ये मेल से फीमेल में ट्रांसमिट कर सकता है।
अगर फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर ये जेनिटल हर्ब्स मौजूद है, ये फ्लूइड फिल्ड रेज्ड एरिया जो इन्फेक्टेड पार्टिकल्स है, स्वेलिंग्स है, जब मेल और फीमेल के दरमियान में मटिंग होता है तो ये फीमेल से मेल में भी हो सकता है। होमोसेक्सुअलिटी सेम सेक्स ऑर्गन के नतीजे में भी क्या होता है, ये ट्रांसमिट हो सकता है, बॉडी कंटेक्ट से भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें स्पेशली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आते हैं बटक्स। बटक्स जो होते हैं स्पेशली द पार्ट्स ऑफ योर बॉडी ऑन विच यू आर सेटिंग, ठीक, जब आप बैठते हैं तो आपका बटक एरिया है और द एनस, ये एरिया भी इसी जेनिटल हर्ब्स में आते हैं। इसके लिए एंटीवायरल ड्रग्स, एंटीमेंट वगैरह, कोई क्रीम वगैरह या पिल्स, कोई टैबलेट्स वगैरह जो होते हैं इस्तेमाल किए जाते हैं, और इसकी मदद से हम हर्ब्स की बीमारी को क्या करते हैं, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने दुआ में हमें ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।